तो भी आप पापी और अपराधी कहलाएंगे। जब भारत माता की इतनी बड़ी सेवा का, इतने बड़े उत्कर्ष का एक महायज्ञ चल रहा है और आप उसमें बस हाँ ठीक है जो भी चल रहा है, अब सभी तो अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं वहां, तो ये एक बहुत बड़ा संकल्प खड़ा करना होगा कि यदि मेरा बच्चा भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालय में नहीं पढ़ रहा तो मैं एक बहुत बड़ा पाप कर रहा हूं, अपराध कर रहा हूं, एक देशद्रोह कर रहा हूं, देश के साथ, अपने साथ, आने वाली पीढ़ियों के साथ मैं एक अन्याय कर रहा हूं, अपने पूर्वजों के साथ अन्याय कर रहा हूं। कृतज्ञता, ये कृतज्ञता है अपने पूर्वजों के लिए, ये कृतज्ञता है अपने ऋषि ऋषिकाओं के प्रति कि हम यदि भारतीय शिक्षा बोर्ड में अपने से संबद्ध विद्यालयों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे, तो ये वातावरण बनाना पड़ेगा। चारों तरफ से ऐसी एक डिमांड क्रिएट करनी पड़ेगी कि हमारे बच्चे केवल और केवल भारतीय शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ेंगे। बच्चों में भी शौर्य, वीरता, स्वाभिमान जगाना पड़ेगा। हम शिक्षिकाओं के वंशधर हैं तो हम अपनी शिक्षा, अपनी चिकित्सा, अपनी जीवन पद्धति, अपनी निजता के गौरव के बल पर आगे बढ़ेंगे। जो बात कर रहे थे आर्थिक गौरव, सांस्कृतिक गौरव, वैचारिक गौरव, आध्यात्मिक गौरव, कितने महान अपने पूर्वज हुए, उन सारे अपनी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, वैचारिक, आर्थिक, राजनीतिक सारी गौरवों को भुला करके ग्लानी, गुलामी, कुंठाओं में अभी भी हम जी रहे हैं। तो ये तीनों अभियान तो बड़े जोर से चलाने पड़ेंगे कि यदि आप सिंथेटिक दवा, जिसके लिए लगातार पिछले खान पान, स्वदेश का भजन, भोजन, संस्कार, स्वाभिमान, ये मात्र एक उत्पाद पर आधारित नहीं है, तो कम से कम नित्य प्रयोग की वस्तुओं में यहां से शुरू करें। नित्य प्रयोग की वस्तुओं से लेकर के, शिक्षा से लेकर के, चिकित्सा से लेकर के और अपने सांस्कृतिक विरासत, सनातन धर्मी हिंदू कहने मात्र से ये गर्व में ना, कुछ लोग कहेंगे गर्व से कहो हम हिंदू हैं और जाकर के ठेपक पर दारू पी रहे। गर्व से कहो हम हिंदू हैं, फिर दारू पी रहे, मुर्गा खा रहे, बकरा खा रहे, आपस में लड़ रहे, जात पात, ऊंच नीच का भेदभाव का बीज डाल करके, और कोई जीवन में शौर्य नहीं, पराक्रम नहीं। गर्व से को हम हिंदू हैं और दो चार ऐसे ही लफाजेबाजी जो चलती है, भाषण प्रवचन ठोक रहे हैं, दो चार बयानबाजी कर दी, ऐसे बयान बहादुर। केवल जो ये बयान बहादुर है ना, इसमें हमारे बहुत सारे साधु महात्मा भी सम्मिलित है। एक धेले का काम नहीं करना सनातन धर्म का। सनातन धर्म का काम खाली बोलने से, बकबक करने से नहीं होता। हमारे यहां पर जिनका जीवन आचरण अच्छा नहीं है, ऐसे प्रवचन करने वाले, उनको प्रवंचक कहा जाता है, ठग कहा जाता है। तो ऐसे प्रवचन करने वाले, केवल मात्र प्रवचन करने वाले प्रवंचकों से, और कुछ तो ऐसे प्रवचन करने वाले प्रवंचक हैं, बोलो कुछ काम नहीं करना, खाली बात नाम ही नाम जपो। अरे नाम तो जपो, काम भी करो। बहुत प्रकार की प्रवंचनाएं अभी भी चल रही है। तो इन प्रवचन करने वाले प्रवंचकों, प्रवचन करने, केवल प्रवचन करने वाले, प्रवचन अच्छी बात है, लेकिन केवल प्रवचन करने वाले प्रवंचकों से भी देश को बचाना पड़ेगा। एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य हुआ। मैं तो कहता हूं यदि आपके बच्चे कॉन्वेंट स्कूलों में पढ़ते हैं, थोड़ा और कठोर बोलता हूं, किसी भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड आदि से संबद्ध विद्यालयों में पढ़ते हैं, तो आप वैचारिक रूप से गुलाम हैं, दरिद्र हैं, निस्तेज, निर्वीर्य, और थोड़ा और कठोर शब्द बोलो तो आप नपुंसक जैसे लोग हैं। यदि आप अपने बच्चों को ऐसे स्कूलों में पढ़ा रहे हो जहां से आपके बच्चे दरिद्र होकर के निकलेंगे, वैचारिक दृष्टि से भी, भावनात्मक दृष्टि से भी, और शारीरिक और चारित्रिक दृष्टि से, तो उनमें कुछ बचेगा ही।
तो यदि आप के अंदर जरा सा भी शौर्य, वीरता, पराक्रम जिंदा है और आप अपने आप को और अपने बच्चों को चारित्रिक और वैचारिक दृष्टि से दरिद्र और गुलाम नहीं बनाना चाहते, ऋषि ऋषिकाओं के वंशधर हो आप,